ठीक है लिखो। चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, रस। देखो, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे उसे रस कहते हैं। ठीक, उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या जी? आनंद। देखो, रस रस का शाब्दिक रस का शाब्दिक अर्थ रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक, उधर से उधर। रस का रस का अर्थ रस का अर्थ साहित्य से मिलने वाली साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति होती है। आनंद भूति। ठीक, तो रस का अर्थ क्या होता जी? साहित्य से मिलने वाली आनंद। देखो यार, एक व्याकरणाचार्य थे, उनका नाम था भरत मुनि। क्या नाम था? भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। कितनी मानी है? 8। परंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी स्वीकार की है? 9। कितनी स्वीकार किया है? 9। लिखो, भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। परंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 स्वीकार किए हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में कौन आते हैं? भक्ति और वात्सल रस आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने रसों से कितनी मानी है? 9 मानी है। और भरत मुनि कितना मानी है? 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को काउंट नहीं किया था। किसने? भरत मुनि ने। और इसने भक्ति रस और कौन सा वात्सल रस को काउंट नहीं किया था। तुम्हें बोला कि इसमें आ जाएंगे, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आ जाएंगे। इसलिए इन्होंने माना 9। उन्होंने शांत रस को लिया था। किसने? आचार्य अभिनव गुप्त ने। वर्तमान समय में कितने रस है? 11 रस। कितने जी? लिख लो। वर्तमान समय में रसों की संख्या 11 है। अगला है डालना, रस था उसके स्थायी भाव। रस तथा उसके स्थायी भाव। रस तथा उसके स्थायी भाव।
तो एक तरफ लिखना रस, दूसरी तरफ स्थाई भाव। स्थाई भाव, ठीक। पहले रस संख्या लिख लो, नाम लिख लो। पहला पहला है श्रृंगार रस। ना मार्कर सब चला गया। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार, करुण, शांत, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, वात्सल्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भक्ति, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ठीक। श्रृंगार रस का स्थाई होता है रति। क्या होता है जी? रति। करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद, निर्वेद। रौद्र का होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। वीर का होता है उत्साह। हास्य का अस्थाई होता है हास, ये सबसे मेन होता है। भयानक का भय। विभिष क्या होता है? विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, आश्चर्य विस्मय, विस्मय। वात्सल्य का प्रेम, भक्ति का, वात्सल्य का प्रेम, भक्ति का अनुराग, ठीक। ये हो गए ग्रह रस के स्थाई भाव। और इसका उत्तर पूछता क्या जी? स्थाई भाव ही पूछता, मतलब रस का आधार। तो रस का आधार क्या होता है? श्रृंगार रस का आधार क्या होता है? रति। करुण रस का शोक, शांत रस का, रौद्र रस का, रौद्र मीन्स क्रोध होता है, वीर का, हास्य का, भयानक का, विभिष का, विभत्स, जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, ठीक। वात्सल्य का प्रेम, भक्ति का। इस प्रकार कुल कितने रस हुए? कुल रस हुई संख्या हुई 11। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? उतारो पूरा फटाक से, उतारो फटाक से। आगे देखो ध्यान, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे रस के आधार। क्या पढ़ेंगे? रस के आधार या रस के अंग, इसको हम लोग कहते हैं रस के। तो रस कितने अंग होते हैं? 4, ठीक। बोलो मफंद रहो। रस के कुल होते हैं 4 अंग। पहला अंग क्या होता है? स्थाई भाव। क्या होता है जी? पहला अंग होता है स्थाई भाव। दूसरा क्या होता है? विभाव। तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। देखो, जो स्थाई भाव होता है यह रस का सबसे प्रधान भाव होता है, यानी यही होता है रस का आधार। ये क्या होता है? स्थाई भाव को हम लोग कहते हैं रस का आधार। रस का, यह होता है रस का आधार। कौन? स्थाई भाव। देखो लिखो मत अभी। तो स्थाई भाव को हम लोग कहते हैं रस का प्रधान भाव या रस का आधार कहते हैं। विभाव क्या होता है? ये भावोद्रेक। अच्छा, इसका मतलब मैं समझो इधर। जैसे मान लो इन चारों का मतलब क्या है? पहला क्या है? पहला स्थाई भाव, दूसरा क्या है? विभाव, और तीसरा क्या है? अनुभाव, चौथा क्या है?
संचारी भाव। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो हम ही हैं, हम ही हैं, हमने किसी को, मान लो तुम ही लोग पढ़ रहे हो, ठीक, तुम लोग पढ़ रहे हो, हमने पूछा तुम नहीं बता पाए, हमने क्या किया, तुमको डंडे से क्या किया, पीट दिया, डंडे से पीट दिया। तो जो विभाव होता है, विभाव मतलब भावोद्रेक, हमने उसको मारा क्यों, रीजन क्या है। तो विभाव क्या होता है, रीजन, किस कारण से मैंने उसको मारा, तो मारा क्यों, क्योंकि हमने पूछा तुम बता नहीं पाए, मतलब उद्बोधन कारण, रस के उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति क्यों हुई, बताओ। अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो वहां कोई रीजन होगा, नहीं रीजन होगा, हाँ। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो वहां कोई रीजन होगा, नहीं रीजन होगा। तो जो रीजन होता है, जो कारण होता है, उसी को हम लोग कहते क्या है, विभाव। किसके कारण वह हंस रहा है, अब वहां कोई खुशी, किसी नौकरी लग गई होगी, लड़का पैदा घर में हो गया हो, किसी के यहाँ मार खुशी हो गई, हो रही होगी, तो क्या हो गया, भावोद्रेक हो रहा है, उसे हम लोग कहेंगे उद्बोधन का कारण, मतलब किस रीजन से वह हंस रहा है या रो रहा है, वही क्या होता है, वही होता है विभाव। अगला क्या है, देखो इधर, हमने किसी को मारा, जो हमने मारा तो जिसको चोट लगी, अब उसके मन में हमारे प्रति क्या विचार चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनुभाव। और हमारे अंदर उसके प्रति क्या क्या चल रहा है, विचार चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संचारी। फिर से समझो, अनुभव क्या होता है, अब हमने किसी को मार दिया तो हमारे बारे में हो सकता है खराब लड़का है, क्या पूछेगा, उल्टा पूछेगा, हाँ, मार के हो गया, गरीबों को अंदर अंदर गालियां भी थे, तो क्या हो गया, जो गाली जो व्यक्ति सोच रहा है अपने मन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुभाव। अब हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, उसके भलाई के लिए, उसके भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संचारी भाव। यानी हमारे मन में उसके प्रति क्या चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे संचारी भाव। अब समझ में आया ना। तो रस की उत्पत्ति क्यों हुई, इसको क्या बोलोगे, विभाव। अब जो इसको चोट लगी है, जिसको चोट लगी है, वो जो बैठा हुआ है उसके मन में क्या चल रहा है, और जो सामने उसको मनाने के लिए गया हुआ है, उसके प्रति कोई व्यक्ति रोने लगता है, उसे क्या करता है, कोई सहलाता है, शांत हो जाओ, शांत। तो वही क्या है, संचारी। ठीक, अब देखो इधर, तुमको किसी रस का परिभाषा देना हो, किसी रस का, जैसे मान लो कितना रस है, 11 रस है ना, मान लो हमको देना हो श्रृंगार रस परिभाषा, इसी के आधार पर तुम सब रस की परिभाषा दे सकते हो, एक गलत नहीं माना जाएगा। कैसे, देखो इधर, स्थायी भाव, बात सुनो ध्यान से, स्थायी भाव विभाव तथा अनुभाव, स्थायी भाव सुनो पहले, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, क्या बोला, ये 2 नंबर से, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको क्या बोलोगे, करुण रस। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत रस। बताओ, सब बता लो, नहीं बता लोगे, किसी कोई डाउट होगा, सबकी परिभाषा आप दे सकते, किसी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मान लो परिभाषा याद नहीं है तो गलत नहीं माना चाहिए, सही रहेगा। इसका देना हो रौद्र रस का, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रौद्र रस कहेंगे। बस, नहीं लिख पाओगे, सब रस की परिभाषा दे सकते हो, तुमको याद भी नहीं करना है, उतार डालो फटाक से, तब आगे चलते हैं। स्थायी क्या हुआ, स्थायी भाव क्या हुआ, ये होता रस का प्रधान भाव, रस का आधार होता है, रस की उत्पत्ति का मेन कारण होता है, आधार बेसमेंट, जिस प्रकार से मकान का क्या होता है, फाउंडेशन नींव होता है ना, उसी प्रकार से रस का क्या होता है, नींव होता है, फाउंडेशन होता है। उतार लो, पहला ले लो श्रृंगार रस, पहला हेडिंग श्रृंगार रस। चलो इधर देखो, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जहां लिखो समय, जहां नायक और नायिका, अच्छा तुमको यही याद रहेगा, जहां नायक और नायिका
के रूप सौंदर्य, के रूप सौंदर्य तथा जहां नायक और नायिका के रूप सौंदर्य तथा मिलन या विरह का वर्णन होता है, विरह का वर्णन होता है, उसे उसे श्रृंगार रस कहते हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक। तो जहां नायक और नायिका के रूप सौंदर्य या उनके मिलने का या उनके क्या अलग होने क्या होता है वर्णन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा क्या होता है पाला है नालो संयोग श्रृंगार रस। नंबर ए संयोग, संयोग मीन्स क्या होता है मिलन, संयोग श्रृंगार रस। ठीक, लिखो तुम्हें, जहां नायक और नायिका के, जहां नायक और नायिका के मिलन संबंधी अवस्थाओं का वर्णन होता है, अवस्थाओं का वर्णन होता, आराम जाना, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारे साथ लिखो, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। सौ करे भवानी हंसे, सौ करे, सौ करे भवानी हंसे, दैन कहे नटी जाए, दैन कहे नटी जाए। ठीक, दूसरा है मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोए। ठीक, दूसरा तीसरा लिखो, राम का रूप, राम का रूप निहारत जानकी, राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई
जाते सभे सुध भूल रही, जाते सभे सुध भूल रही, करटे की रही पल टारत नहीं। गजब। जाते सभे सुध भूल रही, कर टेक रही पल टारत नहीं। बस 3 बहुत है। देखो ध्यान से इधर, इन तीनों उदाहरणों में तुमको नायक और नायिका क्या मिलेगा? मिलने का वर्णन होगा। देखो ऐसे इधर पहला उदाहरण देखो, बतरस लालच लाल की, भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लिए, किसे? भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लिए जो गोपियां होती हैं, मुरलीधरी लुकाए, उनकी मुरली क्या करती है? चुरा देती है। कौन? गोपियां। उनसे बातें करने के लिए गोपियां उनकी मुरली क्या करती है जी? चुरा देती है। जब उनकी मुरली चुरा देती है तो भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने क्या मेरी मुरली चुराई है? तो 100 करे भवन ऐसे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको कसम धराते हैं, क्या तुम लोगों ने मेरी मुरली चुराई? कसम धराते हैं। लेकिन गोपी कहती नहीं नहीं, मैंने आपकी मुरली, बस इसी बहाने क्या हो जाएगी, हमारी आपकी बात भी हो जाएगी। हाँ, चलो आगे देखो। जब वो बातें करते हैं तो गोपियों जो भवे होती है, आँख की ऊपरी पलकें होती है, 100 करे भवानी ऐसे आँख की ऊपरी पलकें क्या होती जी? हंसने लगती है। ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहा है कि मुरली, वो बता रहे कि मुरली किसने चुराया हुआ है? उन्होंने चुराया हुआ है। दैन कहे नट जाए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण क्या नटखट है। ठीक, यहाँ पर गोपियों से क्या हो रहा जी? गोपियां किससे मिलना चाह रही हैं? श्री कृष्ण से। यहाँ पर जो नायक होता है, जो हीरो होता है, कौन होता है? कोई मेल होता है। इसीलिए श्रृंगार रस के इस रस को, संयोग श्रृंगार को हम लोग कहते हैं रस का राजा। इसको हम लोग कहते हैं क्या? रस का राजा कहते हैं। और वियोग श्रृंगार क्या कहते हैं? रस की रानी। तो यहाँ पर राजा कौन होता है? जो मेल होता है। क्या होता है? क्या होता है? मेन होता है भाई। और वियोग में क्या होता है? जो फीमेल होते है क्या होता है? मेन होती है। अब आ समझ में ना? तो पूछा जाएगा रस का राजा किसको कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस को तुमको कहते हैं। तो भाई हो हीरो। आगे आगे देखो, ये मीराबाई किसका जी? मेरो तो गिरधर गोपाल। मीराबाई जी कह रही हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा कोई और नहीं है, दूसरों ना कोई और नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर क्या है? मोर का पंख है। मेरो पति पति तो उधर रक्षक, वही मेरा क्या? रक्षक है। वही मेरा क्या? प्राण प्रिय है। ठीक, समझो ना? तो जिसके सिर पर क्या है? मोर मुकुट, वही क्या है? मेरा रक्षक है। आगे यहाँ पर राम का रूप निहारत जानकी, जब रामचंद्र जी सीधे जी क्या हो रहा था? स्वयंवर। ये स्वयंवर की बात है। कब की बात है जी? स्वयंवर की। अब सोचो भरी सभा में अगर मान लो किसी लड़के लड़की की शादी हो रही हो, अगर लड़की डायरेक्ट लड़की को देखने लगेगी तो समाज वाले क्या कहेंगे? ठीक नहीं। आगे देखो, तो वही बात यहाँ कहा गया है, राम का रूप निहारत जानकी। रामचंद्र जी का रूप जानकी जी यानी सीता जी देख तो रही हैं, लेकिन सीधे नहीं देख रही। कैसे? कंगन के नक की परछाई, जो कंगना अपने हाथ में पहनी है उसमें क्या जड़ा हुआ है? नग, मोती जो लगे हुए हैं, वो डायरेक्ट ना देख कर कैसे दिख रहे हैं? कंगन के नग में दिख रहे हैं। कंगन के नग की परछाई, जो नग से परछाई पड़ रही उनकी, उसमें दिख रही हैं। ठीक, जाते सभे सुध भूल रही, उनको देख करके सब सुध क्या हो गई है? भूल गई है कि कौन बैठा हुआ समाज में, कौन क्या लोग हैं। करटे की रही, अपना कर्म तो क्या होता है? हाथ। अपना हाथ तो क्या कर रही है? इधर उधर कर रही है। कर टेकी रही पलटारत, लेकिन पल वहां से कहां से? कंगन के नग से पल, आंखें नहीं हट रही हैं। कर भले इधर उधर हो रहा है, लेकिन पल क्या हो रहा है? नहीं हट रहा है। तो यहाँ पर क्या है?
नायक और नायिका के मिलन संबंधी अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें कौन सा रस है? आप समझ में आया ना? तुम लोग सुनो भी हो गए। करत है नैनन सोच से ही बात, नैनों से लोग बात कर लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है? यही होता है। वियोग श्रृंगार रस, दूसरा बी नंबर। लिखो वियोग, वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या होगा जी? हाँ, लिखो जहां नायक और नायिका चल नहीं रहा है, बिछुड़ गया ना इसलिए मैं चल गया। जहां नायक और नायिका के अलग होने यानी रुष्ट हो गए हैं, अलग होने का वर्णन होता है, उसे उसे वियोग श्रृंगार रस, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जहां नायक और नायिका के अलग होने क्या होता है जी? वर्णन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस। उदाहरण देखो, बताए पहले इसको, एक मिनट। चलो और लिखो, निस दिन बरसत, निस दिन, निस दिन बरसत नयन हमारे, नयन हमारे सदा रहत, पावस ऋतु हम पे, पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। ये पहला है। दूसरा लिखो, हे खग, हे खग मृग है, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखिए, सीता मृग नयनी, सीता मृग नयनी। दूसरा हुआ, इसे लिखो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। क्या हुआ जी? मेरो दर्द ना जाने कोई, सूली ऊपर, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होय, सोवण किस विधि होय, किस विधि। रस नाम ना जी, तो हंसी तो आएगा ना। हाँ, इधर देखो,
पहला क्या है? निस दिन बरसत नयन हमारे, भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मथुरा। ठीक, तो वही के प्रसंग है। निस दिन बरसत नयन हमारे, गोपियां कह रही हैं जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहाँ गए हैं? वृंदावन से मथुरा गए हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, तब से हमारे आंखों में कौन सा ऋतु छाया रहता है? हाँ, पावस ऋतु यानी वर्षा का मौसम रहता है हमारी आंखों में। यानी इसका मतलब क्या जी? गोपी यहाँ पर क्या कर रही है? विलाप कर रही, रो रही है। आगे, जब थे श्याम सिधारे, जब से यहाँ से श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए हैं? चले गए हैं। किसी कोई दिक्कत? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मथुरा। उनके लिए कौन विलाप कर रहा है? गोपियां। यहाँ पर वीरा का वर्णन हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार, कौन सा रस हुआ? वियोग श्रृंगार रस। तो जहाँ पर नायक क्या होता है, नायिका दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस। आगे देखो, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, ये बताओ, जब सीता जी कहाँ चली गई थी? लंका। रावण ने क्या किया था? सीता जी को एक ले चला गया, फिर वहीं की बात कहा गया है। जब रामचंद्र जी उनको जंगलों में ढूंढ रहे होते, किसको ढूंढ रहे होते हैं? सीता जी को। बताओ, भगवान रामचंद्र जी किसके लिए रो रहे हैं? जानकी जी के लिए रो रहे हैं। जहाँ पर नायक, बताओ, जो सीता जी है क्या पास में दूर है? दूर है। एक, हे खग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। पक्षियों को संबोधन हो रहा है। मृग मतलब जानवरों की ओर। ठीक, हाँ, होता है हिरण, तो जानवरों की ओर संकेत हो रहा है। तो जंगल में सभी पक्षियों से, सभी पशुओं से भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, ठीक, तुम देखे सीता मृग? नहीं, तुम सबने मृग के समान नेवने वाली सीता तुमने देखा है? ये कौन पूछ रहा है? रामचंद्र जी पक्षियों से, पेड़ों से, जानवरों से, सबसे पूछा रो रो करके। बताओ, यहाँ पर नायक नायिका के क्या हो रहा जी? बिछुड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा? विलाप हो रहा है। कौन सा रस हुआ यहाँ पर? बताओ, समझ में आया? हाँ। अगले मीराबाई जी द्वारा लिखा गया दोहा है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मैं भगवान श्री कृष्ण क्या हूँ? प्रेम में दीवानी। तुम लोग जानते भी होगे। मीराबाई कौन था? राणा ना, उनके लिए क्या भेजा था? तुम लोग सुनो भी होगे, विष का प्याला भेजा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम में क्या, वो पूरे जहर क्या की गई थी? पी गई थी। एक पूरा समाज उनको उल्टा सीधा बोल रहा था, तब भी क्या हो? भगवान में क्या थी? लीन थी। तो वही बात कहा गया है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हूँ? दीवानी हूँ। मेरो दर्द न जाने कोई, मेरा कोई दर्द नहीं जानता है। हाँ, ठीक, सूली ऊपर से हमारी, हम जहाँ सोते हैं, ठीक, वो हमारी क्या है? एक कांटे के समान लगती है। बिस्तर क्या लगता है जी? कांटे के। सोवन किस विधि होए, हम कैसे सुते, कैसे सोए। यहाँ पर क्या है? एक नायिका, एक नायक क्या लीजिए क्या हो रही है? बीरा के क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा है? चार तरबड़ाक से अगर लिखो, 2 नंबर लिखो, करुण रस। करुण रस परिभाषा लिखो, इसका स्थायी भाव शोक है। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव शोक है। लिखो, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, किसी प्रिय व्यक्ति के, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली, से उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को, शोक अवस्था के, शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं।
करुण रस, करुण रस कहते हैं। यानी यहाँ पर कोई प्रिय व्यक्ति, सगा संबंधी क्या होगा जी, बिछुड़ जाएगा तो क्या होगा वहां पर होगा करुण रस। क्या होगा? करुण रस। कोई सगा संबंधी अपना दोस्त मित्र यार क्या हो जाएगा? बिछुड़ जाएगा तो वहां पर कौन सा रस होगा? वह करुण रस। देखो जैसे जैसे पहला, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके, करुणा करके, करुणानिधि रोए, करुणानिधि रोए, करुणानिधि रोए, रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, नयनन के जल सो पग धोए, सो पग धोए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये पहला है। दूसरा लिखो, शोक बिकल सब रोवहि रानी, शोक बिकल सब, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रीपु सीलु बल तेज बखाने, तेज बखाने, करहु विलाप अनेक प्रकारा, करहु, करहु विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, बारहि बारह। दूसरा वो तीसरा लिखो, जय हूं अवधा कवन मुह लाई, जय हूं अवधा कवन मुह लाई, जय हूं अवधा कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी हेतु प्रिय, प्रिय भाई गवाई। ठीक, तीन उदाहरण बहुत है। देखो इधर तीनों में क्या हो रहा है जी? विलाप को पढ़ने से ही हो रहा होगा ना। देखो ध्यान से, देख सुदामा की तीन दशा, जब सुदामा जी अपनी पत्नी से थोड़ा सा चावल लेकर किधर चले, किधर चले? श्री कृष्ण के पास चले। सोचो, पैरों में क्या लगे हो जी से? पूरा कांटे चुभे हुए हैं, पूरा कपड़े कपड़े क्या है फटे हुए हैं, कपड़ा कपड़े से पूरा टोटल। और जब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनको देखते हैं तो उनको देखते में एकदम क्या होते हैं? खुश, कदा आप खुश हो आते हैं। हाँ, रोने लगते, कहते जी रोने लगे। तो वही बात कहा गया है, देख सुदामा की दीन, दीन मीन्स क्या होता है? गरीबी। ठीक, सुदामा की दीन मतलब उनकी गरीबी को देख करके, उनकी दीन दशा देख करके, करुणा करके, करुणा के सागर पालन करता भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं? रोने लगे।
अपने मित्र दोस्त को देख कौन रोने लगा जी? भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर, भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं? रोने लगते हैं। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं। जब रानियों ने देखा, चंपित हो गई, उनकी रानी जो पत्नियां थी वो चंपित हो गई। कौन ऐसा आ गया कि कपड़ा सब फटे हुए हैं, पैरों में एकदम क्या ब्लड आ रहे हैं, वो चंपित हो गए। कौन आ गया? कौन सेवक आ गया? ठीक, जब रानियां उनकी क्या होती है? पानियों से भरा हुआ प्रात उनके पैर को धोने के लिए लाती है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया? उस पानी से भरे प्रात को क्या किया जी? हटा दिया, छुआ तक नहीं। पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी से भरे हुए प्रात को छुए ही नहीं हो। नैनन के जल सो पग धोए, इतना रोए, अपने आंसुओं के वार से उनके पूरे पैर क्या दिए? धो दिए। ऐसे होता है दोस्त। अब का दोस्त क्या है? वही आगे राम बगल में छुरी, आगे चला पीछे धोक दिए, ले चल लगा। आज के दोस्त ऐसे हैं, चल रहा है साथ है, पीछे तो मार भाग जाएगा। वही है, आगे राम बगल में छुरी। तो आज के दोस्त ऐसे हैं। एक आगे देखो, आगे देखो, शोक बिकल सब रोवह रानी। तुम लोग देखते केयर भी किए होगे, अगर किसी गांव में, बोलो मत, अगर किसी गांव में, हमारे सब गांव में होता है, एक गांव में जब कोई आदमी मरता है, मालूम मर घर परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो वहां पर आदमी क्या होता है? एक अनक क्या होता है? अनेक प्रकार से बाल पकड़ के, मुंह पकड़ के, माए दद्दा रे, पापा रे, मार गए रे, चली गई रे, ठीक, करो बने। अनेक प्रकार से लोग क्या करते हैं? अनेक प्रकार से जमीन पर गिर जाएंगे, भूमि में अपने सिरों पर लगेंगे, अनेक प्रकार से विलाप करते हैं। लेकिन तुम शहरों में केयर किए, कहाँ केयर किए होगे? शहरों में। शहरों में किसी की मृत्यु हो जाती है, बगल वाले को नहीं मालूम चला कि कोई मरा हुआ है। देखते हो, शहर में कोई मर गया, बगल वाले को नहीं चलेगी मर गया कि जिंदा है, चला गया। एक वही बात है। आगे वही है, शोक बिकल सब रोवा ही रानी। कोई राजा है, वो युद्ध में गया, क्या है? राजा युद्ध में गया, वो मारा गया। उसकी रानियां शोक बिकल सब रोवा ही रानी, उसकी सभी रानियां क्या होती है? रो रही है, विलाप कर रही है। रीप सील पल तेज पकानी, वो अपना सब तेज बल क्या हो गई? भूल गई है। करई विलाप अनेक प्रकार कर रही है, वही बात। चलो, वो अनेक प्रकार से क्या कर रही है? विलाप कर रही है। कोई सिर पटक रहा है, कोई जमीन पर गिर रहा है, पर भूमितल बारह। वे अनेक प्रकार से विलाप करे, कोई भूमि पर गिर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसा ऐसा है। हाँ, देखो, अब कौन नाचेगा? मर तुम्हारा तो मर रहा, मर गया, तो तुम क्या करोगे? नाच भी टांग लोगे। आगे देखो, इधर देखो, जय हो अवधा कवन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जब इसको लक्ष्मण जी को क्या लगता है? नाग फंसना जी, तो लक्ष्मण लगा था, ठीक, वहां पर क्या होते हैं? लक्ष्मण जी क्या होते हैं? वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जब इंद्रजीत ने क्या चलाया था? नाग फांस, ठीक, वहां पर लक्ष्मण जी क्या हो गए? मूर्छित हो गए, ठीक। चलो कोई था, ठीक, चलो क्या देखो, तो वहां पर लक्ष्मण जी क्या होते हैं? मूर्छित आते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो रामचंद्र जी अपने मन में विचार क्या कर रहे हैं? जय हो अवधा कवन मुंह लाई, हम अयोध्या में कौन सा मुंह लगा के जाएंगे कि लोग हमको क्या कहेंगे? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। लेकिन नारी के लिए, एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई क्या किसने गवा दिया? समाज है, समाज किसी को नहीं छोड़ता है। एक सोचे हो ना, जानते हो ना, जब सीता जी लौटी थी तो समाज कितना उनको क्या कहा था? उल्टा सीधा बोला था। लेकिन लास्ट में क्या लेना पड़ा था? राम जी को अपनी परीक्षा लेना पड़ा। समाज के लोग किसी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमेशा क्या रहो? सही रहो जब तक रहो, ठीक, उतार डालो, समाज के अकॉर्डिंग चलो। अगर लिखो शांत रस, अगला डालो शांत रस। तीसरा शांत रस, खुद में इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव,
क्या है? निर्वेद। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। क्या जी? निर्वेद। परिभाषा लिखो। अनित्य और असार, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण, परमात्मा के वास्तविक, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण वैराग्य के कारण उत्पन्न रस को उत्पन्न रस को शांत रस, शांत रस कहते हैं। ठीक है। तो अनित्य और असार था परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण उत्पन्न रस को हम लोग कहते क्या है? शांत रस। यानी इसमें क्या होता है? मोह माया से क्या होता है? व्यक्ति दूर होता है। उसको हम लोग क्या? वैराग्य की भावना। कौन सी भावना? वैराग्य की भावना होती है इसमें। उसको हम लोग कहते क्या? शांत। कबीर दास जी जितने दोहे लिखे हैं लगभग लगभग सब किसके उदाहरण है? शांत रस के। जैसे लिखो, जैसे पहला, जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक। सब अधियारा मिट गया, सब, सब अधियारा, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं, जब दीपक देखा मैं। ठीक। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। दूसरा लिखो, क्या हुआ? नायक अपने मन से बना दे, कोई दिक्कत नहीं। यह तन काचा कुंभ का, यह तन काचा, यह तन काचा कुंभ का, मत करो इस पर घमंड, मत करो इस पर घमंड। ठीक। ढपका लागा टूट गया, ढपका लागा फूट गया, टूट गया सबंग, टूट गया सब अंग। इसमें और लिख सकते हो, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय। ठीक। या गुरले संतोष ये हौस रही मन, बहुत सारी सकते हो। आगे लिख लो। आगे तीसरा, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन, मन रे तन कागज। इसमें क्या हो रहा है? बैराग की भावना उत्पन्न हो, तो शरीर आत्मा क्या बताया जा रहा है कि बेकार है, आदमी झूठे मोह में पड़ा हुआ है। हाँ। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, लागे बूंदी बिनस जाए छिन में, बिनस जाए छिन में,
गर्व करे क्या इतना, गर्व करे क्या इतना। ठीक, ध्यान से तीनों उदाहरण पढ़ने से तुमको बैराग की भावना उत्पन्न होगी। कौन सी? बैराग की। संसार से दूर होने का प्रयास करोगे। तो कैसे? तुम लोग जानते भी होगे, ठंडी के दिनों में जो ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, तुम चले जाओ राजघाट गंगा किनारे, देखोगे वहां पर क्या होता है, सैकड़ों सैकड़ों लोग क्या हो रहे हैं वहां पर, लाशें चल रही हैं। तो उसको देख करके हमारे मन में क्या उठता है जी? लगता है कि संसार क्या है, बस मोह माया फंसा हुआ है, यहाँ पर कोई किसी का है नहीं। गर्मी भी हो लोग मरते, सी बात नहीं, ठंडी ज्यादा उत्तर होता है। ठीक, आगे देखो, तो जब बोलो मत, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं मीन्स क्या होता है? अहंकार। जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक हमको हरि मतलब क्या होता? तब तक हमको ज्ञान की प्रकाश, तब हमको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला, फिर तब तक हमको भगवान नहीं मिले। जब तक हमारे अंदर क्या था? अहंकार था, मैं था, घमंड था। जब तक हमारे अंदर क्या था? मैं नाम का चीज था, अहंकार था। ठीक, तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति, हम मान बैठेगा मैं क्या है, सर्वज्ञ है, हमको सब कुछ क्या ज्ञाता है। तो ऐसा होता, धरती क्या है? वीरों से भरी है, समझो ना। आगे, अब हरि है मैं ना है। जब हमारे अंदर क्या आ गया? ज्ञान आ गया, मैं प्रकाशमान हो गया, तो हमारे अंदर से मैं नामक चीज क्या हो गई? खत्म हो गई, इंड हो गई। ठीक, सब अधियारा मिट गया। हमारे अंदर जो अहंकार थे, जो अधियारा था, वो सब कैसा मिट गया? जब दीपक देखा, जब गुरु हमको, जो हमारा गुरु था वो हमको किधर ले गया? अंधकार से किधर ले गया? प्रकाश की। जब गुरु, अच्छे गुरु ने हमको किधर ले गया? अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया। तो हमारे अंदर जो क्या था, मैं था, वो क्या हो गया? सब मिट गया, और हम किधर जाने लगे? प्रकाश की ओर। समझो ना, तुम लोग देखते भी होगे, जो थोड़ा नहीं अधजल गगरी छलकत, जो थोड़ा कम ज्ञानी व्यक्ति होता, क्या होता है? आएगा एक अक्षर नहीं, और क्या करेगा? लगेगा हमको पूरा रहा है। तो तुम लोग देखोगे जो तुम्हारे गांव के होते, थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक, तो क्या एकदम शांत रहते हैं, लगता है हाँ एकदम शांत है, बस समझ आने बोलते ना जी। वही चीज यहाँ पर है। ठीक, आगे, यह तन काचा कुंभ का, तन मीन्स क्या होता है? शरीर, काचा मीन्स घड़े के समान। हमारा जो शरीर है एक कच्चे घड़े के समान। बताओ, जो कुम्हार होता है अपने घड़े क्या करता है जी? एकदम आराम आराम से, अगर घड़े को मिट्टी के बना रहा है, क्या बना रहा है? मिट्टी का, एकदम सजोज का, बोलो मत, एकदम संवारता उसको बेचारा, एकदम आराम से करता, हाथ उसको सलाह बनाता है उसको बेचारा। अगर थोड़ा सा क्या लगा, धक्का लगा, तो क्या होता है? पूरा पूरा टूट गया। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है, क्या है? हमारा शरीर भी है। ठीक, वही बात कह रहा है, जिस प्रकार से घड़ा, एक कुम्हार अपने घड़े को बहुत सोच समझ बनाता है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर किसी चीज के संपर्क में आ जाए, मान लो गाड़ी के किसी संपर्क में आ जाए, तो जिस प्रकार से घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार क्या होता है? हमारा शरीर भी पल भर में क्या होता है जी? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वही बात यहाँ पर है, यह तन काचा कुंभ का, हमारा शरीर क्या है? घड़े के। मत करो इस पर घमंड, इस पर घमंड मत करो। ठीक, धपका लागा, फूट गया, धपका लगते ही मान क्या हो जाएगा जी? फूट जाएगा, और टूट गया सब अंग। शरीर के सभी पार्ट कहाँ जाएंगे? टूट जाएंगे, कोई तुमको भरोसा नहीं है। ये क्या है? इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? बैराग की भावना उत्पन्न हो रही है। यानी ये हमारा शरीर क्या है? एक नश्वर है। क्या है जी? नश्वर है। धरती पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा सिकंदर से महान लोग हैं, वो भी क्या हो गए? सब चले गए, कोई टिका नहीं। समझो ना। आगे, मन रे तन कागज का पुतला, यह मन जो हमारा शरीर है एक कागज के पुतले के समान। सोचो, अगर कागज कोई पन्ना हो, थोड़ा उसमें पानी गिरा दो, पहले रहेगा पन्ना, जिसे पानी गिरा वो गल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है, क्या है? नश्वर है। मन रे तन कागज का पुतला, हमारा जो शरीर है, मन रूपी शरीर है, वो क्या? कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद, जिस प्रकार से कागज पर एक बूंद का
पानी का बूंद गिर जाता है, क्या होता है? बिना जाए क्षण में, क्षण भर में क्या होता है? उसका नाश हो आता है, वह नष्ट हो जाता है। गर्व करे क्या इतना? इसे शरीर पर तुम क्या घमंड कर रहे हो, गर्व कर रहे हो? सब क्या करो, छोड़ दो। समझो ना? बताओ इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? वैराग्य। संसार से दूर ले जाने के होता है वैराग्य। संसार से दूर ले जाने की और भावना चेष्टा उत्पन्न हो, उसको हम लोग कहते हैं वैराग्य की भावना। आया कि नहीं है? उतार डालो।